चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बंदरगांव में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी थी। पंडित सीताराम तिवारी तत्कालीन अलीराजपुर की रियासत में सेवारत थे और चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन बावरा गांव में बीता। उनकी माता जगरानी देवी की जिद के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को काशी विद्यापीठम संस्कृत अध्ययन हेतु बनारस जाना पड़ा। चंद्रशेखर आज़ाद 1919 में हुए अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आज़ाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में पहली सजा मिली। चंद्रशेखर आज़ाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया। चंद्रशेखर आज़ाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। चाबुक के हर एक प्रहार पर युवा चंद्रशेखर भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब चंद्रशेखर आज़ाद को आज़ाद की उपाधि प्राप्त हुई और वह आज़ाद के नाम से विख्यात हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य चंद्रशेखर आज़ाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आज़ादी की मौत मरेंगे। असहयोग आंदोलन की स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद और अधिक आक्रामक और क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने असहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आज़ाद का काकोरी ट्रेन डकैती 1926 व हिस्साई की ट्रेन को उड़ाने के लिए प्रयास 1926 और लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सांडर्स को गोली मारने 1928 जैसी घटनाओं में शामिल थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्तों जैसे सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आज़ादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। मौत अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके। वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने दो सहयोगियों से मिलने गए। उनके एक मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को उसकी सूचना दे दी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया, लेकिन जब उन्होंने सवै घिरा हुआ पाया तब बच निकलने का कोई रास्ता प्रतीत नहीं हुआ तो भारत माता के इस वीर सपूत ने सवै को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने कभी जिंदा न पकड़ने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उनका नाम देश के बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोत्तम बलिदान देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहेगा।